हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबको स्टडी विथ मनीषा राजपूत चैनल पर। आज अपन बात करेंगे पशु परिचर की क्वेश्चन पेपर सेकंड शिफ्ट की आंसर की। यह आंसर की सबसे पहले उसटिक आंसर की है, तो आपने क्वेश्चन ज़रूर मैचिंग कर लें और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं पशु परिचर में। इसका पेपर आपके पशु परिचर का इजी आया था, इसके लिए इसमें आपके जो मेरिट जाएगी वो आपके बहुत रहने वाली है। इसमें आपके मेरिट बहुत हाई जाएगी, क्योंकि पशु परिचर का जो पेपर जो है आपके 6 शिफ्ट में हुआ था। इसकी अपन ने 2 शिफ्ट की तो बात कर ली। आपके जो 1 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट में की आंसर की वो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनीषा राजपूत चैनल पर डाल रखा है, तो वहाँ जाकर आप ज़रूर देख लें। और ये आपके 2 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट की आंसर की है, तो उसके बारे में अभी इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में अधिकतम वर्षा से प्राप्त होती है, तो इसके अंदर राइट आंसर रहेगा डी आपके इसमें करेक्ट आंसर रहेगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अगले क्वेश्चन में, राजस्थान के कंटीले वनों में कई प्रकार की घास पाई जाती है, उनमें सबसे प्रमुख घास पहचानिए। तो उसके अंदर आपके जो प्रमुख घास होती है तो वो आपके होगी जारबेर, तो इसके अंदर राइट आंसर होगा जारबेर। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व विरासत में शामिल किया गया है? तो इसके अंदर राइट आंसर है आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी के अनुपात में 5:3 मिश्रण में और कितना दूध डाल जाए कि अनुपात 9 हो जाए? तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आपके 14 लीटर। ये आंसर की बिल्कुल आपके करेक्ट एंड सटीक आंसर की है, तो आप आंसर की जरूर मेंशन कर लें कि यहाँ पे कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर IF 8A बराबर 9B बराबर 10C डेन ABC है, तो इसके अंदर राइट आंसर आपके डी होगा 45:40:36। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ₹300 की राशि P, Q तथा R में इस प्रकार बांटना है कि Q को P से ₹30 अधिक प्राप्त हो, R को Q से R60 अधिक प्राप्त हो, तो उनके हिस्सों में अनुपात। तो उसके अंदर राइट आंसर होगा आपके C 2:3:5। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सितंबर 2024 के अनुसार राजस्थान राज्य की है, तो इसके अंदर राइट आंसर होगा डी भूपेंद्र यादव। अगले क्वेश्चन नंबर 7, अक्षत, भुवन, संदीप तथा वरुण की वर्तमान वायु में अनुपात 7:9:10:13 है, तो इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटे से 12 वर्ष बड़ा है, तो संदीप की अब से 5 वर्ष पश्चात आयु क्या होगी? तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आपके 25 वर्ष। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन से वर्तमान में अधिक बार लोकसभा के लिए निर्वाचित किया गया है? तो इसके अंदर राइट आंसर आपके दुष्यंत सिंह। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। SEBI के अध्यक्ष कौन है 30 सितंबर 2024 तक? तो इसके अंदर राइट आंसर आपका है अजय त्यागी। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राकृतिक संसाधनों में से किसके लिए की आवश्यकता नहीं है? तो उसके अंदर राइट आंसर होगा आपके सौर ऊर्जा की, उसमें करेक्ट आंसर है। यह आंसर की बिल्कुल आप करेक्ट एंड सटीक आंसर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सीता माता जो वन्य जीवन अभ्यारण्य है, ये आपके सीता माता अभ्यारण्य आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है। वेपन मनुष्य के आहार नाल में होती है। A कृष्णी, B आमाशय, C यकृत, D आंत, E मलाशय। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा आपके केवल B, केवल A, B, D और E। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 सेकंड में मिलान कीजिए। तो आपके रक्त प्लाज्मा, तो इसके अंदर होगा कोशिका इसमें निलंबित होती है।
फिर हीमोग्लोबिन, तो इसके अंदर होगा ऑक्सीजन से अवबंधित होकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाती है। फिर होगा श्वेत रक्त कणिकाएं, ये रोगाणु से लड़ना। डी होता प्लेटलेट्स यानी थक्का का निर्माण। तो ये आंसर की बिल्कुल आपने करेक्ट सटीक आंसर की है। आपके जो पशु परीक्षण में तो फर्स्ट दिन जो एग्ज़ाम हुआ था 1 दिसंबर को, तो उसकी आंसर की अपने वीडियो के अंदर डाल रखी है हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ जाकर ज़रूर देख लें। और आज थर्ड शिफ्ट की बात कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीव्र अनियंत्रित कोशिका विभाजन तथा अभूत निर्माण जिसमें बाद में असहनीय दर्द होता है से निम्न में से किस रोग का कारण है? तो इसके अंदर राइट आंसर होगा कैंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा लवण खनिज मिश्रण में गायों में घेंघा रोग से बचाव होता है? तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आपके पोटेशियम आयोडाइड। आराम की स्थिति में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसत कितनी बार सांस लेता है और छोड़ता है? तो इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा आपके सी, 15 बार से 18 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की मूल की सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है? तो इस सर्वाधिक जो दूध देने वाली गाय है, तो उसके अंदर राइट आंसर होगा आपके साहिवाल। मवेशियों के पोषण के संदर्भ में NFE का पूरा नाम है? तो एफी का पूरा नाम होगा, एफी का पूरा नाम है नाइट्रेट नाइट्रोफ्लोरो एक्सट्रैक्ट। अगले क्वेश्चन की, बछड़े को जन्म देने में 1 सप्ताह पहले गाय को विटामिन डी की बड़ी मात्रा में खुराक देने से गाय निम्नलिखित रोग से बचाव होता है? तो उसके अंदर राइट आंसर होगा पर डी, मिल्क फीवर से। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स के उत्पाद में निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त तो आपके जीवाणु एवं विषाणु। सूची ए को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए। अन्ना सागर आपके अजमेर में है, वही तालसा पर आपके चुरू में, सरदार टोडी सागर आपके टोंक में, और ये आपके सरदार समुद्र आपके इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संतों का जीवन वृत्तांत जो राजस्थानी भाषा में उपलब्ध कहा जाता है? तो उसके अंदर राइट आंसर होगा पारची। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य का घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था? तो आपके 201। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गोगा जी के अलावा कौन से लोक देवता को सांपों के लोक देवता के रूप में जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा तेजा जी को। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से जनसंख्या कम थी? तो आपके करेक्ट आंसर होगा ओडिशा की। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर है आपके ओडिशा। निम्नलिखित विकल्प में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात था? तो इसके अंदर करेक्ट आंसर है सी, 1940 में। अगर दूध का मूल्य इसमें उपस्थित की मात्रा के आधार पर तय किया जाता है? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा वसा के आधार पर। ये आंसर की बिल्कुल आपके करेक्ट एंड सटीक आंसर की है। तो आप क्वेश्चन जरूर मैचिंग कर लेंगे आपके कितने क्वेश्चन इसके अंदर बैठते हैं, क्योंकि इसके अंदर मेरिट जाएगी आपके 100 से अबाव जाने वाली है, क्योंकि आपके जो पेपर हुआ था वो आपके बहुत ईजी आया था पशु परीक्षण के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 संख्याओं का LCM उनके HCF का 8 गुना है तथा LCM व HCF का योग 108 है। यदि इनमें से एक संख्या 32 है तथा दूसरी संख्या क्या है? तो इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा, इसके करेक्ट आंसर होगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 संख्याओं का 4:5:6 के अनुपात में और उनका HCF 8 है, तो संख्याओं का LCM होगा? तो इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा 240। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। कैल्शियम सकल दूध प्रोटीन कितने प्रतिशत है? तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आपके 80 से 83%। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित हरे चारे का चयन कीजिए, तो आपके होगा बरसीम और ल्यूसीन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान की कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत के मिंडा स्थान से निकलती है? तो इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा आपके माही नदी। निम्नलिखित में से कौन सी कुक्कुट की एक नस्ल है? तो इसके अंदर करेक्ट आंसर आपके अशील।
यह आंसर की बिल्कुल आपके करेक्टरिस्टिक आंसर की है। तो आप अपने इस आंसर के साथ में जरूर क्वेश्चन आंसर मैचिंग कर लें। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा जयसमन स्लूमर में। राजस्थान के मारू राय का मूलतः, तो ये आपके ऊँट के चराओं के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में गर्म शुष्क एवं धूल भरी पवन चलने लगती है, उन्हें कहा जाता है। तो उसके अंदर करेक्ट आंसर होगा आपके लू कहा जाता है। समाकलन के भाग के रूप में राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपके नवंबर 1949 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मोहन वीणा संगीत वाद्य का आविष्कार किसने किया? तो इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा आपके पी विश्व मोहन भट्ट ने। कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान में बोरखंड पर स्थित है? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपके माही बजाज सागर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बिशलपुर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये आपकी बनाई गई है बनास पर। अगले क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 और 2011 के दशक में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या दर न्यूनतम है? तो इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा आपके गंगानगर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उदय शाही, खंजर शाही, शिव शाही, विजय शाही राजस्थान किस परिधान से संबंधित है? तो यह आपके ए पगड़ी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए बर्फ का पिघलना एक रासायनिक परिवर्तन है, दूध का दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, लोहे के जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, जल में लवण का घुलना भौतिक परिवर्तन। तो इसके अंदर करेक्ट सी आंसर होगा बी सी डी। अगले क्वेश्चन क्या आता है, कालबेलियों की प्रमुख वाद्य नाम बताइए। तो उसके अंदर आपका करेक्ट आंसर होगा पुंगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान के जयपुर में स्थित प्रथम श्रेणी हवाई अड्डा जहाँ से घरेलू अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित होती है कहलाता है। तो उसके अंदर करेक्ट आंसर होगा आपके सांगानेर हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पाए जाने वाले प्लास के वनों की विशेषता है। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर आपके सी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सूची 1 को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए। तो लाल मिट्टी जो है आपकी, तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दांतों पर सोने की परत चढ़ाने का प्रक्रम कहलाता है। तो इसके अंदर आपका करेक्ट जो होगा वो आंसर होगा आपके चौंक। यह आंसर की बिल्कुल आपके करेक्टरिस्टिक आंसर किया था। आप क्वेश्चन जरूर मैचिंग कर लेंगे, आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं आप कमेंट में करके जरूर बताएं। अगले क्वेश्चन, फड़ के वाचक कौन है? तो इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा आपके भोपा। ऊंचे पहाड़ों पर स्थित किलों को कहा जाता है। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर गिरिदुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी इमारत झुंझुनू का हवा महल के नाम से विख्यात है? तो आपके खेतरी महल है, यह आपके झुंझुनू के अंदर स्थित है। घाघरोन का किला कहाँ स्थित है? तो घाघरोन का किला आपके झालावाड़ में स्थित है। उत्तरी मेवाड़ के भीलों के प्रसिद्ध गीत हैं। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा आपके हम सिद्धू। डोफी के सिट्टे ने रामचंद्र के साथ मिलकर क्या आविष्कार किया? तो यह आपके जयपुर पाँव। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराई का पहला युद्ध कब लड़ा? तराई का जो पहला युद्ध आपके 1191 में। कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपके 1142 में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान जनसंख्या के आधार पर भारत में राजस्थान राज्य का क्या स्थान था? तो इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा आपके 5वां। यह आंसर की बिल्कुल आपके करेक्टरिस्टिक आंसर की है। तो आप इसे, क्योंकि आप एक भी क्वेश्चन इसे ये नहीं भाई सही नहीं है, ये आंसर की बिल्कुल करेक्ट आंसर की है। तो आप अपने क्वेश्चन जरूर मैसेज कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जरूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सड़क विजन 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा राजस्थान के लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया जाता है।
जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर राजस्थान से कम है? तो वो आपके बिहार से है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पुस्तक अनुभव वाणी में निम्न में से किसकी आध्यात्मिक शिक्षण नीति है? तो उसमें आपका करेक्ट आंसर होगा रामचरण की। अगले क्वेश्चन, तेरह ताली लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपके राजस्थान की। राजस्थान सरकार को जल के समुचित प्रबंधन के लिए स्थान पर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर होगा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबी योजना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में यह मृदा पवन द्वारा विस्थापित होती है, इसमें ऊर्जा कम एवं लवणता अधिक होती है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपके मरुस्थलीय मृदा। वह देश की आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 सेमीफाइनल ने भारत ने हराया था। तो उसके अंदर करेक्ट आंसर होगा आपके इंग्लैंड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सितंबर 2024 में बुड्डा फेस्ट हंगरी में आयोजित कौन सी फाइड शतरंज ओलंपियाड भारत के पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक से जीता? तो ये आपके क्वेश्चन अभी बताया नहीं है, तो मैं लास्ट में कमेंट करके जरूर बता दूंगी आपके क्वेश्चन में कौन सा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसा संकर जो F1PD का संकरण अप्रभावीजनक कराया जाता है, तो वह कहलाता है आपके टेस्ट क्रॉस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मनु भाकर एक भारतीय एथलेटिक्स किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके शूटिंग से संबंधित है। अगले क्वेश्चन, राजस्थान राज्यसभा में कितने सदस्यों को प्रतिनिधित्व है? तो इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा आपके 8 सदस्य। उसमें रविंद्र सिंह भाटी भी है। निम्नलिखित कथनों में सूची में सही कथनों का चयन कीजिए। तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर होगा केवल A, B व D, यानी जीन के बाह्य प्रकीर्णन को जीन पर्व को जीनोटाइप कहते हैं। यह लक्षण जो स्वयं F1PD में अभिव्यक्त होते हैं वो आपके प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। D जो होता है वह कारक जो किसी लक्षण को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह आंसर की बिल्कुल आपके करेक्ट सटीक आंसर की है, तो आपने क्वेश्चन जरूर मैचिंग कर लें, क्योंकि पशु परीक्षर की थर्ड ये आंसर की है और 2 आंसर की मैंने आपके वहाँ डाल रखी है हमारे यूट्यूब स्टडी विद मनीषा राजपूत चैनल पर। वहाँ जाकर आप ज़रूर दोनों को देख लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। वह पौधे जिनका संतति प्राप्त करने के लिए संकरण करवाया जाता है वह कहलाता है। तो उसके अंदर राइट आंसर होगा आपके जनक पीढ़ी। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी किसी धातु का एक गुण नहीं है? तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आपकी अधिकांश धातु के गलनांक कम होते हैं। ₹40,000 पर 10% वार्षिक दर से 1/2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याजों में जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो वह जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो उनका अंतर जो है, तो उसके अंदर करेक्ट आंसर होगा आपके 105। निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का एक गुण नहीं है? तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर होगा अधिकांश धातु के गलनांक कम होते हैं। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो कितने समय में राशि के 10.25% की वृद्धि होती है? तो इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा आपके 12 महीने की। यदि जिंक के कणों को कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाया जाए तो क्या दिखाई देगा? तो आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अंदर विलयन का जो रंग वो भूरा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अधातु के संदर्भ में गलत कथन को चय। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर आपका बी होगा। अधातुएं ऊष्मा विद्युत की सुचालक है। बंगाल टाइगर पाया जाता है तो इसके अंदर करेक्ट आंसर आपको होगा डेल्टा क्षेत्र में। बंजारे चरवाहों का एक प्रशिष्ट समूह है तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपके राजस्थान। लगातार अंतः प्रजनन को बढ़ती है तो इसके अंदर करेक्ट आंसर समयुग्मता। रायका निम्न में से किस महीने पशु चारण के लिए बाहर आती है? तो करेक्ट आंसर होगा आपके अक्टूबर में। अगले क्वेश्चन, निम्न में से कौन से मवेशियों में अंतःप्रवेजी है? तो इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा आपके जुमे। सो इसमें करेक्ट आंसर आपके केवल A व D और E में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
सूची 1 को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए। श्वेत, नीली, पीली, हरित। जो आपकी श्वेत होती है आपके दूध में आती है, नीली जो है वो आपके मत्स्य में, पीली आपके तिलहन में, हरित आती है आपके कृषि में। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा आपके ए। अगले क्वेश्चन, कक्षा के 40 विद्यार्थियों की एक परीक्षा में औसत अंक 33 थे। बाद में ज्ञात हुआ कि 33वें अंक को गलती से 93 में ले लिया गया, तो अंकों का सही औसत होगा। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा आपके 31.5। एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पे 15% छूट देते हुए कोई वस्तु ₹765 में बेची है। यदि उसमें केवल 10% की छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य होगा। तो उसके अंदर करेक्ट आंसर होगा आपके 810। 9 क्रमगत संख्याएं जो आरोही क्रम में व्यवस्थित है, औसत 18 है, तो उनकी पहली 7 संख्याओं को औसत। तो उसके अंदर करेक्ट आंसर होगा आपके 17। अगला क्वेश्चन, 9, 5, 16, 10, 13 संख्याओं का औसत है, तो उसमें करेक्ट आंसर होगा आपके 10। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% की क्रमिक छूट देता है और उसने अपने मित्र को अंकित मूल्य 20,000 की वस्तु पर 4% की अतिरिक्त छूट दी है। तो इस मित्र ने वस्तु कितना मूल्य चुकाया? तो इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा आपके 16,416। अगला क्वेश्चन, 2023 में राजस्थानी खिलाड़ी दिव्यकृत सिंह राठौड़ को अर्जुन पुरस्कार किस खेल में दिया गया है? तो इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा आपके घुड़सवारी। राष्ट्रीय सेवा योजना NSS भारत सरकार केंद्रीय क्षेत्रीय योजना या निम्न में से किसके अधीन है? तो इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा आपकी शिक्षा मंत्रालय। राजस्थान के निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2024 में सम्मानित किया गया है? तो इसके अंदर राइट आंसर होगा पंडित श्री लक्ष्मण भट्ट तेलंग। राजस्थान के पारंपरिक शिकारी है, तो इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा आपके केवल ए थोरी, बी यानी नायक, डी यानी बोलिया। यह आंसर की बिल्कुल आपके करेक्ट है, सटीक आंसर की है। इसे आपके एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपके गलत हो, तो आप इन क्वेश्चन जरूर मैचिंग कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपना रहेगा, एक मिनट, अगला क्वेश्चन 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची 1 को सूची सेकंड में मिलान कीजिए। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर सी रहेगा। ए जो रहेगा थर्ड में माउंट आबू, कजली तीज जो रहेगी आपकी बूंदी में, और कोलायता मेला रहेगा आपके बीकानेर में, और ये जो चंद्रभागा रहेगा आपके झालावाड़ में। और ये जो भारतीय वायुसेना अभ्यास वायु शक्ति चॉइस कहाँ स्थित है? तो ये आपके पोखरण में। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से राजस्थान राज्य की परियोजना को जुलाई 2023 में अदंत के अनुसार राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा आपकी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। अगले क्वेश्चन, ढोला नृत्य राजस्थान किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपके झालावाड़ से। ढोला नृत्य जो आपकी झालावाड़ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, जयपुर के प्रसिद्ध लोक नाट्य का नाम बताइए। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा तमाशा। राजस्थान भारत में कौन से स्थान में सर्वाधिक पर्यटन स्थल होने का दर्जा प्राप्त है? तो इसके अंदर करेक्ट आंसर आपके भानगढ़। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली का नाम बताइए। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा आपके हाडाती। सालासर हनुमान जी का मेला कहाँ स्थित है? तो ये आपके चूरू के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यह आंसर की बिल्कुल आपके करेक्ट टेस्टिक आंसर की है, और हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट की आंसर की भी आप देख लें, जो पेपर आपके 1 दिसंबर को हुआ था। अगले क्वेश्चन, राजस्थान में लड्डू मार होली कहाँ खेली जाती है? तो इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा आपके श्री महावीर जी। वही बात करते हैं, निम्नलिखित में से चारा सामग्री उनके इनसे संलग्न किस्म में गलत युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपके बी घेर, फलीदार, सूखा चारा, लहसुन घास। अगले क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रंगीन ब्रायलर पोल्ट्री पक्षी है? तो इसके अंदर करेक्ट आंसर आपके बी होगा कैरिब्रो धनराका। निम्न में से कौन सा जंतु वर्मी कोस्ट
खाद बनाने में किया जाता है? तो इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा आपका बी, केचुआ। निम्नलिखित में से किस संस्थान केंद्रीय वेब पोर्टल उद्गम की शुरुआत अगस्त 2023 में की गई है? तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आपके इसरो। दिसंबर 2024 में होने वाले राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपके जयपुर में। अब बात करते हैं क्वेश्चन, भक्ति काल राजस्थान का साहित्य मुख्यतः मध्य किया जाता है? तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर होगा 1450 से 1650 AD। सोटा छंद में गद्य और पद्य किस राजस्थान शैली में लिखी गई है? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा द्वात में। अगले क्वेश्चन, ₹300 का सत्तर सही 2/3% है, ₹210 में कितना अधिक है? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपके 23%। नवीन प्रत्येक महीने अपने वेतन का 60% घरेलू मुद्दे पर व्यय करता है, शेष का 50% अपने अभिभावकों को भेज देता है। अभी भी शेष का 50% परिवार के साथ शेर सपाट पर व्यय करता है। यदि वह अभी कुछ धन की बचत करता है तो प्रत्येक महीने अपने वेतन में कितने प्रतिशत की बचत करता है? तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आपके 10%। राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत गौशालाओं में रखे गए मवेशियों के अंतर छोटे मवेशियों के लिए सहायता राशि का अक्टूबर 2024 में किस प्रकार बढ़ा है? तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आपके 36 प्रतिदिन। किसी वस्तु के मूल्य 20% की वृद्धि होने पर एक परिवार में वस्तु की खपत 20% की कमी कर दी गई, उस वस्तु पर परिवार में होने वाले व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आपके 4% की कमी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जून अगस्त 2024 के दौरान राजस्थान में मछली पकड़ने के प्रतिबंध के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? तो इसके अंदर राइट आंसर आपके सी होगा, पूरे जुलाई माह में मछली पकड़ने के प्रतिबंध। अगले क्वेश्चन, जब हम एक लोहे की कील को 1 घंटे के लिए नीले रंग में कॉपर सल्फेट विलयन में रखते हैं तो विलयन के रंग परिवर्तन पहचानिए। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। अगले क्वेश्चन, सूची 1 को सूची में सेकंड में सम्मिलित कीजिए। स्टेनलेस स्टील, स्वर्ण, सल्फर, मैग्नीशियम। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 71% था उसी संख्या में 49% में अंतर 396 है तो संख्या होगी? तो उसमें आपका करेक्ट राइट आंसर होगा 1800। अगला क्वेश्चन, कुछ धनराशि साधारण ब्याज कुछ समय के लिए उधार की गई राशि 10% ब्याज दर में 6000 हो जाती है तथा उसकी 4% ब्याज दर में 3600 हो जाती है, तो ज्ञात कीजिए कि राशि कितने समय में उधार दी गई है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा 20। 15,500 राशि का कुछ भाग 5% था, शेष भाग का 8% साधारण ब्याज का उधार दिया गया है। 4 वर्ष पर कुल ब्याज रुपये 4000 प्राप्त होता, 5% बाद उधार की गई राशि 8% उधार दी गई राशि से अनुभव है। तो इसके अंदर राइट आंसर आपके 16-15 होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यदि कुछ राशि पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का साधारण ब्याज में अंतर 480 है तो राशि होगी? तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर सी होगा। सी करेक्ट आंसर आपके सी माना जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि किसी वस्तु के 2 ऐसे समांतर दर्पणों के बीच में रखा जाए कि परावर्तनीय सतहों पर एक दूसरे के सम्मुख हो तो उससे कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो उसके अंदर राइट आंसर होगा आपके अनंत। अगले क्वेश्चन, एक दूसरे में 60% के कोण पर रखे 2 समतल दर्पणों के बीच की स्थिर वस्तुओं के बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आपके 5। एक गोलीय दर्पण जिसके बाहर की ओर वक्रीय भाग परावर्तक भांति कार्य करता हुआ कहलाता है परावलयिक दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है वह आपके आनुवंशिक कहलाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
रक्त का कौन सा कार्य नहीं है? तो ये नहीं है शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन। इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन यह आपके अग्नाशय में होता है। अगला क्यों ये आंसर की बिल्कुल आपका करेक्ट स्टिक आंसर की है। तो आप क्वेश्चन जरूर मैचिंग कर लें और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके इतने क्वेश्चन राइट होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक दुकानदार ने कोई वस्तु 17.5% लाभ पर बेची है। यदि उन वस्तुओं को 8% कम मूल्य वस्तु खरीदी जाती है तो 30% लाभ पर बेची हुई वस्तु 202 अधिक लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा 1960। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर है 1960। यदि खाने की पशु तेजी से घास पास निकलकर हमें शरीर में एक भाग में एकत्र करे जाते हैं, वह भाग होते हैं। तो उसके अंदर राइट आंसर होगा आपके रुमेन। गर्भवती गाय को अतिरिक्त भोजन गर्भावस्था में प्रसारित किया जाता है, तो उसमें करेक्ट आंसर आपके 3 मास। निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में का नहीं है? तो आप पार्श्वनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य। शिव शक्ति स्टेच्यू शिव शक्ति बिंदु किसका नाम है? तो ये आपके चंद्रयान त्रिविक्रम लैंडिंग का है। ये आंसर की बिल्कुल आपका करेक्ट स्टिक आंसर की है। आपके 150 क्वेश्चन की इसमें बात की है और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन इसके अंदर राइट होते हैं। धन्यवाद।